अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ओपन राउटर। तो ओपन राउटर के मैंने एक फ़ोल्डर बनाया सबसे पहले, ठीक है। और फिर मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लूँगी। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर यूवी का हम यूवी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर यूवी का फ्रेमवर्क बनाएंगे पूरा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर यूवी जो है मैं यहाँ कर दूँगी यूवी नेट। यूवी नेट करूँगी तो जो फटाफट ये बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे बाकी की भी डिपेंडेंसी डॉट बी एन बी की भी फोल्डर चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यूवी रन मेन डॉट पी वाई। इससे मेरा डॉट बी एन बी का भी फोल्डर बन जाएगा और पाइथन वर्जन भी बन जाएगा मेन डॉट पी में। और फिर इस तरह मैं इसको आगे लेके चलूँ। इसे क्लियर कर देते हैं, ठीक है। आप आ जाते हैं अपने मेन डॉट पी वाई के फोल्डर में और जितना भी कोड लिखा है उसको यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे फ्रॉम डॉट ई एन बी इम्पोर्ट। मैं यहाँ से जो है ओपन कर देती हूँ, ठीक है। इम्पोर्ट लोड डॉट ई एन बी, ठीक है। इसके बाद मुझे अब मुझे मैंने जो है ना यहाँ पर लॉड डॉट ई एन बी को कॉल करवाना है, ठीक है। तो इसको कॉपी किया और नीचे आए और इसको मैंने यहाँ पर कॉल करवाना है, ठीक है। और इसको कॉल कराना है तो इसके लिए मेरे पास ई एन बी फोल्डर में इसका जो है कोई कोड भी होना चाहिए। तो मैं एक सेकेंड। और उसके बाद जो है मुझे और क्या क्या चाहिए। और मुझे एजेंट बनाने के लिए मुझे एजेंट को भी इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। एजेंट्स फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट, ठीक है। और एजेंट को चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, रनर, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अब हमने क्या करना है, दो काम करने हैं। एक तो ई एन बी की बनानी है, एपीआई की बनानी है। और दूसरी चीज़ ये कि एजेंट को इंपोर्ट करना है, डॉट ई एन बी को इंपोर्ट करना है और एजेंट्स को इंपोर्ट करना है। तो आ जाते हैं इंपोर्ट करने की तरफ। यूवी एड पाइथन माइनस डॉट ई एन बी, ठीक है। यूवी एड पाइथन माइनस डॉट ई एन बी, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके जी, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आई है। ये नेट नहीं है, नेट नहीं चल रहा। तो मैं नेट चला लेती हूँ। नेट सही हो गया। अब मैं इसको दोबारा से करती हूँ। यूवी एड पाइथन माइनस डॉट ई एन बी, ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। उसके बाद जो है मुझे और क्या इंस्टॉल करना है, एजेंट्स को इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए क्या करूँगी, यूवी एड अब मैं यहाँ पर करूँगी यूवी। अब एजेंट्स को जो है इंस्टॉल करना है तो यूवी एड ओपन ए आई माइनस एजेंट्स, इसको भी इंस्टॉल करो, ठीक है। ये एजेंट्स भी जो है इंस्टॉल हो रहे हैं। एजेंट्स भी मैंने इंस्टॉल कर लिए। अब आ जाते हैं अपने फाइल की तरफ। यहाँ पर हमने क्या किया, लोड डॉट ई एन बी करा। अब एपी अब इसमें एजेंट बना लेते हैं, इसको अलग अलग जो है पार्ट दे देते हैं।
इसको ऐसे कर लिया ताकि कोड हमारा क्लियर नजर आए। ठीक है, अब सेकंड काम जो हम करेंगे वो ऐसे कर लेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एजेंट बनाते हैं। तो एजेंट के नाम का मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एजेंट को कॉल करवा देती हूँ। ठीक है, एजेंट को कॉल कराने के बाद मैं यहाँ पर एजेंट का नेम दूंगी। नेम आप कुछ भी दे दें, मैं लिख देती हूँ ओपन माई एजेंट दे देते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको कुछ और नाम भी यहाँ पर नेम हो गया, इंस्ट्रक्शन आई थिंक देनी है मुझे। इंस्ट्रक्शन में हमारे पास जब कुछ नहीं होता तो हम क्या लिखेंगे, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। फिर इसके बाद कॉमा डाल के हम यहाँ पर क्या, अभी हम टूल नहीं दे रहे हैं, हम सिंपल से ओपन ऑर्डर का यूज़ बता रहे हैं। तो यहाँ पर मैं मॉडल लिखूंगी कि मैं मॉडल कौन सा यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, मॉडल में कौन सा यूज़ कर रही हूँ तो मैं यहाँ बता देती हूँ। अभी हम इसको खाली छोड़ देते हैं, हम यहाँ पर इसको खाली छोड़ देते हैं। क्या और इंपोर्ट करना है मुझे, ओपन राउटर, ओपन ओपन एआई चार्ट कंप्लीशन चार्ट कंप्लीशंस मॉडल, ओपन एआई चार्ट कंप्लीशंस मॉडल, ओपन एआई चार्ट कंप्लीशंस मॉडल हो गया। ये अब यहाँ पर ये इसका मॉडल है। ठीक है, ओहो, एक मिनट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसको इंपोर्ट किया, ओपन एआई चार्ट कंप्लीशन मॉडल। सही, अब इसको यहाँ से मैं उठाऊंगी, ये मैं इसको कॉपी करने के बाद मैं अपने यहाँ मॉडल पे लगा दूँगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको लगा दूँगी और फिर इसके बाद इसको यहाँ पर कॉल कर लेंगे। जब इसको यहाँ पर कॉल करेंगे तो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, मॉडल का नेम चाहिए होगा और टेम्परेचर तो मैं उस वक्त लगाऊंगी जब मैं अपना पेट मॉडल लगाऊंगी, लेकिन मुझे अभी टेम्परेचर लगाने की जरूरत है, जस्ट मॉडल नेम चाहिए। यहाँ पर दे देती हूँ मॉडल। ठीक है, मॉडल दे मुझे यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद मुझे और क्या देना है, ओपन एआई क्लाइंट। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर जो है मॉडल जो चाहिए उसका नाम तो मैं यहाँ कर दूंगी, लेकिन ओपन एआई जो क्लाइंट है तो मैं यहाँ पर एक पूरा मैं वो क्या होगा, एसिंग ओपन एआई है तो मैं पूरा वो भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर उस तरीके से ज़रा काम करूँगी तो मेरा यहाँ पर होगा क्या, मेरा अपना जो है क्लाइंट वेरिएबल का जो नाम होगा मैं वही यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर ऊपर आके यहाँ पर मैं क्लाइंट जो मैंने बनाया है, क्लाइंट नाम का वेरिएबल। ठीक है, इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगी, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगी और यहाँ पर मैं ओपन एआई क्लाइंट को नहीं, यहाँ पर मैं किसको कॉल करूँगी, एसिंग
ओपन AI, ये कैपिटल लेटर से होगा और उसको मैं यहाँ पर कॉल कर दूँ। अभी मेरे पास जो है एसिंग ओपन AI जो है इम्पोर्ट नहीं हुआ हुआ, तो मैं इसको भी यहाँ पर इसको कॉपी करके मैं ऊपर से इंपोर्ट करवा लेती हूँ। कहाँ से आ रही हैं सारी चीज़ें? एजेंट से आ रही हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगी, ये भी इम्पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं मॉडल की तरफ, देखते हैं भाई मॉडल कहाँ से आएगा। और इसके अंदर मुझे 2 चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। अब मुझे ऐसे ही ओपन आई में मुझे कितनी चीज़ें चाहिए? 2 चीज़ें। क्या? API की चाहिए मुझे, ठीक है। अभी मैंने API की लिया नहीं है, मैं ले लूँगी क्रिएट करने के बाद। API की मेरा यहाँ पर आएगा, ठीक है। और उसके बाद मुझे यहाँ पर चाहिए बेस URL। क्या चाहिए मुझे यहाँ पर? बेस URL, तो वो भी आ जाएगा, डोंट वरी। अब API की मुझे कहाँ से लेनी है? मैं पहले API की क्रिएट कर लेती हूँ, फिर उसको .env की फाइल में डालूंगी। तो मैंने जो है API की ओपन राउटर से लिए, तो मैं आ जाती हूँ ओपन राउटर की तरफ, मेरी बनाई भी की है वहाँ पर, तो मैं वहाँ से ही उठा लेती हूँ। गूगल की तरफ जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, और सिर्फ हमें नहीं पता ओपन राउटर किधर है क्या है, तो हम आ जाते हैं ओपन राउटर। यहाँ सिर्फ इतना लिखेंगे ओपन राउटर .ai, तो उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओपन वाटर AI का ये खुल जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हाँ जी, ये बात है। यहाँ पर आ गए हम, इसके बाद चल के नहीं रहा। मैंने लॉगिन किया हुआ है, आप लोगों का लॉगिन नहीं होगा तो आप इसे लॉगिन कर लीजिएगा। बहुत आसान तरीका है लॉगिन करने का। तो मेरा लॉगिन हुआ हुआ है, मेरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इमेज भी आ गई है, तो ये मेरा लॉगिन है, ठीक है। मुझे की पे जाना है, अब मुझे की क्रिएट करनी है, मेरे पास ऑलरेडी की है, तो मैं उसी को मैंने कॉपी करके रख लिया था, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ से न्यू की जो है क्रिएट भी कर सकती हूँ, तो मैं न्यू की यहाँ पर क्रिएट करना चाहूँ तो मैं वो भी क्रिएट कर सकती हूँ। तो ठीक है, मैं न्यू की जो है क्रिएट करके भी यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर सिंपल सा नेम लिख लेते हैं, ओपन राउटर, माई ओपन राउटर कर देते हैं इसे, ठीक है। माई ओपन राउटर की, कोई भी नाम दे दें, ठीक है, और इसको क्रिएट कर देते हैं। ये क्रिएट हो गई है, देखें पूरी की मेरे पास यहाँ पर आ गई है। मैं इसको यहाँ पर सिंपल यहाँ से कॉपी करूँगी, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाऊँगी, और यहाँ पर मैं एक बाहर आकर एक .env की फाइल बनाऊँगी, ठीक है। .env की फाइल बनाकर मैं यहाँ पर जो है इसे सेव करूँगी, ठीक है। क्या है, यहाँ पर कैपिटल से लिखना होता है ओपन राउटर API की, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देती हूँ, ये मेरी यहाँ पर की सेव हो गई है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं भाई ये क्या मामला है। इसको ज़रा लाइन पे ले आते हैं। यहाँ पर मेरी की होगी, और मेरे पास जो ये वेरिएबल है ना, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद मैं जो जहाँ पर इसकी थी, मुझे जहाँ इसको स्टोर करवाना था, मैं वहाँ पर API की मुझे यहाँ देनी थी, तो मैं यहाँ इसको दे दूँगी, ठीक है। करना मुझे जो ओपन आउटर की जो की मैंने उठाई थी वहाँ से, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा कि मैं आ जाती हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ लिखूँगी OS, ठीक है। OS लाओ मेरी गेट ENV, मतलब लेकर आओ गेट ENV की फाइल, और इसके अंदर मैं अपना इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मेरा जो ओपन ऑर्डर का जो की का नेम था वेरिएबल का, मैं यहाँ पर स्टोर करती हूँ, और इसको जो है इस पूरे को मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देती हूँ, ठीक है। और मैं अपने वेरिएबल का नाम भी जो है ना वैसे ही रख देती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर अपने ओपन ऑर्डर का जो नाम है ना, मैं वो ये नहीं रखूँगी,
मुझे ये नाम नहीं चाहिए, मैं वही रखूँगी जो मेरा अपना ओपन ऑर्डर का वेरिएबल था। ठीक है, इस तरीके से। अब ये चीज़ यहाँ हो गई ना, अब मुझे इसी को, यही जो मेरी ओपन ऑर्डर की जो की है, मैं उसका नाम जो है मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। ठीक है, यहाँ डाल दिया। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ मुझे जो है ये फाइल जो है ओपन ऑर्डर की जो है ओएस जो है वो भी तो इंपोर्ट करना होगा ना, तो उसको भी तो इंपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ इंपोर्ट ओएस। अब ये ओएस क्या करेगा, ये पूरे मेरी जो फाइल है यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर से ENV के कोड को ले आएगा, मतलब ये काम करेगा, ये इंपोर्ट करेगा ओएस, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपकी जो फाइल है ये सारी यहाँ पर ENV की फाइल में जाएगा और यहाँ से ये जो ओपन API की है इसको लेकर आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है, आगे चलते हैं, आगे का काम करते हैं। यहाँ पर मैंने API की। अब दूसरी चीज़ क्या है, मुझे बेस URL चाहिए। अब मुझे बेस URL चाहिए तो मैं वापस से वहाँ आती हूँ और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सिंपल क्या ओपन राउटर, मुझे जो चाहिए ना मुझे उसका बेस URL, तो मैं सिंपल ओपन राउटर बेस URL, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी, ये आ जाएगा ओपन राउटर बेस URL और मुझे यहाँ से ये मिल जाएगा। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगी, यहाँ से कॉपी करके मैं वापस अपनी फाइल में आती हूँ और यहाँ पर मैं इसको जो है पेस्ट कर दूँ। मैं इसको आई थिंक मुझे इसमें नहीं करना, मुझे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर करना है, तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर, तो मेरे पास जो है ओपन बेस URL भी पता चल गया। ये मेरी API की है और कहाँ मिलेगी, पता क्या है, बेस URL में मिलेगी। ठीक है, अब ये चीज़ें हमने क्लियर कर दी, हम आगे चलते हैं, एजेंट की तरफ चलें। एजेंट की तमाम चीज़ें, मॉडल यहाँ पर मुझे लिखना है, मॉडल भी लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है। बहुत सारी चीज़ हो गई, मुझे मॉडल चाहिए, तो मॉडल के लिए मैं क्या करूँगी, मैं अपने ओपन राउटर वाले पेज पे ही जाऊँगी जो मैंने पहले से खोल रखा था, उसे बैक करके वापस अपने उस पेज पे आऊँगी, तो मैं यहाँ पर मॉडल्स लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो मॉडल्स पे जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मुझे फ्री चाहिए, फ्री LLM चाहिए, तो मैं यहाँ पर सिर्फ फ्री लिखूँगी तो मेरे पास बहुत सारे फ्री LLM आ जाएंगे, तो मैं यहाँ से उठा लूँगी किसी को भी। डीपसीक उठा लेती हूँ, V3 फ्री, R1 उठा लेते हैं, देख लेते हैं जो भी सही हो, सस्ता सा हो, बल्कि अच्छा काम करे ना, तो मैं यही उठा लेती हूँ। ओपन राउटर R1 ये वाला उठा लेते हैं, इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी इस मॉडल को और वापस आ जाते हैं अपनी जगह पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं मॉडल लगा दूँगी। यहाँ पर जो है ओपन राउटर का जो है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कहाँ पर मैंने किया था, हाँ यहीं पर करना है, तो मैं यहाँ मॉडल का लिख देती हूँ। तो ये मेरा डीपसीक R1 फ्री, ओके ठीक है, तो चलाना है। ठीक है, अब मैं चलाऊंगी कैसे इसको, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से सेपरेट कर देती हूँ। तो सेपरेट करने के बाद मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, एक मैं रनर का जो है RUNN या रनर डॉट रन सिंग। ठीक है, रनर डॉट रन सिंग। अब रनर डॉट रन सिंग जो है वो क्या करेगा, सिंक्रोनसली जो है ये चलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे दो चीज़ें देनी है, अपना स्टार्टिंग एजेंट देना है, स्टार्टिंग एजेंट। अब मेरा स्टार्टिंग एजेंट क्या है, किस नाम से है भाई, वो एजेंट के नाम से है, मैं यहाँ लिख देती हूँ एजेंट। ठीक है, और यहाँ पर मुझे इनपुट देना है, तो इनपुट मुझे क्या देना है भाई, तो मैं लिख देती हूँ कुछ भी, हाय, हु आर यू, कुछ भी लिखते हैं आप, इसको सीधा कर लेते हैं।
ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या है, ये अब मुझे मैं इसको चलाना भी है ना, तो उसको देखने के लिए मैं इसको क्या करूँगी, रनर का नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगी, उसके अंदर सेव कर दूंगी और यहाँ पर क्या करूँगी, मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगी इसको। प्रिंट करवा कर मैं कहूँगी कि रनर, जो मैंने एक अपना ये बनाया है ना, रनर डॉट, यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूँ रनर डॉट फाइनल, सही है, यहाँ ऐसे कर देते हैं, फाइनल आउटपुट, फाइनल आउटपुट। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा जो है फ्री मॉडल जो है चल रहा है या नहीं। तो रन करने का तरीका क्या है, इसको क्लियर कर लेते हैं पहले तो ताकि साफ नज़र आए। तो यूवी रन, इसको जूम भी कर लेते हैं, यूवी रन मैन डॉट पी वाई, बिस्मिल्लाह। क्या है मामला, लाइन 2 में ये कह रहे हैं भाई, सिंटेक्स एरर, ट्रेलिंग कॉमा नॉट अलाउड विदाउट सराउंडिंग पैरेंथेसिस। ओके, लाइन नंबर 2 में आ जाए, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट रनर। ओके, यहाँ पर मेरे ख्याल में कोई ट्रेनिंग कॉमा डाल दिया है मैंने, इसको सेट कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ओपन राउटर, जो मैंने ऐसे ओपन एआई थी, इसकी स्पेलिंग में जो है थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, कैपिटल लेटर से लिखना था, तो मैंने इसे ए आई जो है वो स्मॉल लेटर से लिख दिया था यहाँ पर, बाकी यहाँ पर ठीक लिखा हुआ था, तो इसलिए मैच नहीं हो रहा था, तो इसलिए इम्पोर्ट नहीं हो पा रहा था। जब इम्पोर्ट नहीं होगा तो भी काम भी नहीं चलेगा। ठीक है, एक बार से फिर देख लेते हैं हमारी फाइल में कोई स्पेलिंग मिस्टेक या किसी भी किस्म की कोई एरर मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, यहाँ क्लाइंट भी हो गया, क्लाइंट के वेरिएबल के अंदर ऐसे में ओपन है, मैंने कॉल करवाया, उसमें एपीआई की जो है उसका वेरिएबल मैंने यहाँ पर स्टोर करवा दिया। ठीक है, बेस यूआरएल मैंने बता दिया। अब मैंने अपने एपीआई की को यहाँ पर बता दी कि मेरी ये एपीआई की है और एड्रेस है ये, मेरी एपीआई की का यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है एजेंट में आ जाते हैं, एजेंट का वेरिएबल बना के एजेंट को कॉल करवाया, उसके अंदर नेम लिखा, नेम का वेरिएबल के अंदर मैंने अपने एजेंट को नाम दे दिया, माई एजेंट, इंस्ट्रक्शन दे दी कि यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, कुछ भी दे सकती हैं, जब आपके पास कहने को कुछ नहीं है तो फिर आप ये लिखते हैं यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट। अच्छा जी, और मॉडल जो है मेरे पास, मैंने मॉडल ओपन एआई चार्ट कंप्लीशन मॉडल, यहाँ पर मैंने इसको कॉल करवाया, पहले तो इसके ऊपर मैंने इंपोर्ट करवाया। ठीक है, ये इंपोर्ट करवाया था मैंने यहाँ पर एजेंट से ही, और फिर एजेंट एसडीके से इंपोर्ट करवाया था, उसको कॉल करवाया, उसके अंदर मैंने मॉडल लिखा, डीप सीक का मॉडल मैंने कहाँ से उठाया ये भी आपको बता दिया था, ओपन एआई क्लाइंट मैंने यहाँ से लिया है, जहाँ पर ऊपर एसिंग ओपन एआई का मैंने कॉल करवाया था, उसे क्लाइंट के वेरिएबल में सेव करवा दिया था। तो मैंने अब मेरा ये सारा काम जो लंबा सा काम था यहाँ हो गया, तो मैंने यहाँ से क्या करा, इसको उठाया क्लाइंट के वेरिएबल को, और यहाँ पर ओपन एआई क्लाइंट में मैंने यहाँ पर इसको कहा कह दिया कि ओपन एआई क्लाइंट जो है इसके बराबर होगा, क्लाइंट के जो भी होगा इसमें काम वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब उसको की भी मिल गई, बेस यूआरएल मिल गया, अब वो डिप्सिक के जो है चार्टबोर्ड को चलाएगा। अब रनर का वेरिएबल बना के मेरे रनर जो है मेरे एजेंट को चलाने वाला है, तो मैंने रनर डॉट रन सिंक किया और स्टार्टिंग एजेंट के वेरिएबल के अंदर मैंने अपने एजेंट को स्टोर करवाया, इनपुट में मैंने हाई हु आर यू, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, और मैंने इसको प्रिंट करवा दिया रनर डॉट फाइनल आउटपुट, तो ये मुझे यहाँ पर प्रिंट करवा देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूँ यूवी रन मैन डॉट पी वाई, और यहाँ पर ये प्रिंट करवा देगा। ठीक है, थोड़ी देर लगती है। अच्छा जी, हाँ जी, आ गया। हाय, आई एम DeepSeek R1 and artificial intelligence assistant created by the Chinese company DeepSeek। इतने बता दिया इसने DeepSeek में चाइनीज ये वो सारी इसने डिटेल बता दी, लेकिन ओपन यहाँ पर आपको एक छोटा सा एरर नजर आ रहा होगा,
ओपन एपीआई की इज नॉट सेट इज कीपिंग ट्रेस एक्सपर्ट। ये सॉफ्ट एरर आ रहा है ट्रेसिंग एक्सपर्ट को, तो उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। चलिए आते हैं अपने वी एस कोड पे और यहाँ पर लिख देते हैं, मैं यहाँ पर यहीं पर ही कुछ करूँगी कि यहाँ लिख देती हूँ। पहले तो इसको इंपोर्ट करना होगा ना, तो इसी में से ही एजेंट में से ही इंपोर्ट करेंगे। तो सेट हो गया, सेट ट्रेसिंग, आई थिंक यही होगा, सेट ट्रेसिंग डिसेबल। अब सेट ट्रेसिंग डिसेबल जो है यहाँ पर मैंने इसको इंपोर्ट करवा लिया। इंपोर्ट करने के बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पर और इसे कहूँगी, यहाँ पर मैंने इसको लिखने के बाद इसको मैं यहाँ पर कॉल करवाऊँगी और कॉल करने के बाद डिसेबल ट्रू कर दूँगी। ठीक है, डिसेबल, स्पेलिंग का खास ख्याल रखें, ज़रा सी भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो एरर आ जाता है। तो डिसेबल करने के बाद मैं इसको कर दूँगी ट्रू। ठीक है, अब देखते हैं चल के कि भाई हमने सही इंपोर्ट करवाया है और यहाँ पर इसको मैंने कॉल करवा के डिसेबल ट्रू कर दिया है। तो वो जो ट्रेसिंग एरर है क्या वो सोल्व हो रहा है, वो एरर चला गया या नहीं। तो आ जाए देख लेते हैं। इसको मैंने ऊपर वाले को नहीं हटाया, देख लेते हैं कि भाई ऊपर पहले ऐसे ट्रेसिंग एरर आ रहा था कि अभी ये आ रहा है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं, अगर कोई एरर होगा तो बता देगा कि हम उसको वहाँ से सॉल्व कर लेंगे। अगर हमारा काम सही चल गया सेट ट्रेसिंग डिसेबल का हमने कॉल करके तो वो हो गया। तो अब वो देखें फ़र्क नज़र आ गया, सेट ट्रेसिंग डिसेबल को हमने जब कॉल किया उसको हमने डिसेबल ट्रू कर दिया तो ये जो ट्रेसिंग एरर आ रहा था सॉफ्टवेयर का तो वो चला गया। तो हमारा ये काम तो हो गया आसानी से। तो ओपन राउटर हमारा फ्री में बन गया है एक छोटा सा। ठीक है, ओपन राउटर का आपको समझ में आ गया। आप बहुत सारे एलन जो है फ्री आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब तरीक़ेकार सिंपल यही ही है। और आप जो है अगर डिफरेंट फ्री मॉडल लगाएंगे तो उसके हिसाब से लेके चलेगा। जो डीप सीक का यहाँ पर फ्री था तो मैंने यही लगा लिया। ठीक है, तो ये मेरा एक ओपन राउटर का यूज़ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम एजेंट बनाते हैं सिंपल सा, और इसको किस तरीके से हम रन करवाते हैं और किस तरीके से हम वो सॉफ्टवेयर एरर जो है ट्रेसिंग एरर उसको किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा इस वीडियो में। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।